जो मूर्ति जो बनना शुरू हुआ है पाल काल से, आप म्यूजियम में जा कर के मूर्ति को देखिए, तरह तरह की मूर्तियाँ आपको मिलेगी जो खुदाई में मिली हैं या बहुत सारी। ये तो भंडार है बिहार में, आर्कियोलॉजी का पुरातत्व का भंडार है ये। आर्कियोलॉजी का पुरातत्व का भंडार है ये। तो जब आप देखिएगा तो आपको हर तरह के मतलब शंख चक्र गदा और वनमाला, वो विष्णु की पहचान है। एक पहचान जो विष्णु की है, या द्वारिकाधीश मंदिर में जो मूर्त आप देख रहे हैं उसका वर्गीकरण, उसकी व्याख्या या जो अध्यात्म में डूबा है, अध्यात्म को पढ़ा है, वह मैंने आपको सुनवाया। मैं आपको बताऊंगा, जो लोग इसमें परिपक्व हैं, जो विद्वता लिए हुए हैं भक्ति में, उनकी जुबानी। तो थोड़ा सा मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा आपका, जो यहाँ भक्त हैं, जो विद्वान हैं, जो भक्ति में पूर्ण रूप से मुझे लगता है कि उन्होंने पढ़ा है, रिसर्च किया है। यह रूप कैसा है सर, बताएंगे? आपका नाम बताइए। नरेंद्र कुमार तिवारी। और मैं राजपूत स्कूल से अभी रिटायर हुआ हूँ 14 में, और रिटायर होने के बाद भी मेरा रिसर्च वर्क है। लेखन यही मेरी प्रिय कला है, कुछ न कुछ लिखते रहता हूँ। और ज़्यादातर मेरा विषय है कि हम ब्राह्मण से कुल से हैं, तो ब्राह्मणों में जो अपने को हम जैसे मेढक को तौल दे सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण कभी तौला नहीं जा सकता। एक दूसरे को ऊंचा दिखाने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में सारा समय, यही कारण है कि आज हिंदू धर्म अवनति की तरफ जा रहा है। आप हमारे पुरातत्व विभाग से ये रिसर्चर हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम डॉक्टर कमलेश कुमार सिंह है। अभी बोर्ड ऑफिस में यहाँ कार्यरत है। तो हम लोगों का भी यही है कि जहाँ भी पुराने मंदिर हैं, अवशेष हैं, सारण की धरती, ये सारण जिला, मैं पहले बता दूं कि सारण शब्द का बना कैसे। वाल्मीकि रामायण में आया है। महर्षि वाल्मीकि का जो पहला श्लोक है, मां निषाद प्रतिष्ठात्वम अगम शाश्वती समाज यत क्रौंच मिथुनाति कह अवधि काम मोहिता। क्रौंच और क्रौंची कामरत थे, और वितरागी सन्यासी वाल्मीकि थे। उनको दुनियादारी से क्या लेना देना, लेकिन एक आहत प्राणी पक्षी के रूप में क्रौंची के चित्कार से पूरा वन प्रांतर गुंजायमान हो गया। यह प्रदेश जो गंगा, भागीरथी, सरयू और नारायणी और उधर ताप्ती से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, ये वाल्मीकि रामायण में आया हुआ सारव प्रदेश था। सारव, सा यानी उस पक्षी के रौ यानी ध्वनि से गुंजायमान, उनका हृदय विगलित हुआ, वो करुणा से भर गए, और उस क्रौंची के पुकार पर उन्होंने श्राप दे दिया। किसको? उस व्याधा को जिसने क्रौंची को तीर मारा, बाण से आहत किया। तो उनके जैसे यहाँ हजारों ऋषि मुनि थे, सबने सुना, सारे पशु पक्षी सब आर्द्र हो गए, लेकिन उनकी भावना अभिव्यक्त हो गई। संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक है, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम अगम शाश्वती समाज यत क्रौंच मिथुनाति कह अवधि काम मोहिता। तो इस श्लोक से सारव प्रदेश, उन्हीं के समय से इस प्रदेश का नाम, वाल्मीकि रामायण में आप पढ़िएगा तो वहाँ भी इसकी चर्चा उन्होंने की। महाभारत के बाण पर्व में भी आया है, सारव प्रदेश था। और सारव को चूँकि ये वन अरण्य क्षेत्र था, जंगल का क्षेत्र था, तो सा को लोग यहाँ लोग अरण्य से, साधारणतः सारण्य से बताते हैं, लेकिन नाम इसका बहुत पहले ही सारव प्रदेश था। जो राप्ती, नारायणी जो गंडकी है, और सरयू, तीनों मिलकर के जो ये गलमाहियाँ जो लेता हुआ क्षेत्र है, ये सारव प्रदेश था। आज सारण है। सारव प्रदेश बनते बनते सारण बना। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि मॉरिशस में बिहार के मजदूर जब जाया करते थे वहाँ काम करने के लिए, तो चूँकि यहाँ से बिहार से वो मॉरिशस में जाते थे एग्रीमेंट बना करके, चूँकि वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इसलिए एग्रीमेंट उनको कहने नहीं आता था, तो गिरमिटिया कहने लगे।
तो एग्रीमेंट वाला व्यक्ति वहाँ गिरमिटिया के नाम से जाना जाने लगा, मतलब अब भ्रंश रूप इसका। तो सारव सारण बन गया, वास्तव में सारण सारव था, वास्तविकता यही थी है। और ये माने ये साहित्यिक माने हम लोगों का प्रमाण है, माने वाल्मीकि रामायण से पुराना ग्रंथ नहीं न है, उसके बाद का महाभारत है। तो आप कोई भी विद्वान इसको पढ़ करके इसको समझ सकता है। डॉक्टर एच.के. पांडे, हरिकिशोर पांडे जगदम कॉलेज के अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं, वो हमारे गुरु हैं, रहे हैं, और उन्हीं के निर्देशन में मेरा शोध भी चला। सेवानिवृत्त होने के बाद भी मैं शोध कार्य में रत रहता हूँ। आप भी हमारे साथ डॉक्टर कमलेश जी, जो आपके बोर्ड ऑफिस में सहायक सचिव हैं, इनका भी है कि हम लोग पुराने जितने अवशेष अभी हम देख करके आ रहे हैं, वो डचों का जो यहाँ वो क्या कहते हैं मकबरा, ये पिटाफ जो हो यहाँ सामने से देख करके अभी भी जाएंगे देखने के लिए कि पुराने अवशेष। इस सारण जिले का मैं बता दूँ 1789 परमानेंट सेटलमेंट जब हुआ है, तो राइटर्स बिल्डिंग का एक क्लर्क था हेनरी रिवेल, वहाँ से मालगुजारी वसूलने का मीर कासिम से समझौता हुआ अंग्रेज़ों का, तो उसको बना करके यहाँ भेजा, जिसमें सारण, चंपारण और शाहाबाद तीनों सम्मिलित जिला थे। एक ही हेडक्वार्टर था रिवेलगंज, वो हेनरी रिवेल के नाम पर ही है। आज भी चलिएगा तो उसका एपिटाफ है, उसका कुत्ता मरा है, उसका कैप्टन था कैप्टन कुक, वो भी इधर अमनौर या कहीं मारा गया, उसका एपिटाफ वहीं पर है। आप जाइएगा तो रिवेलगंज नगर पालिका के क्षेत्र में रिवेल साहब की फुलवारी, और वहीं उसके सारे एपिटाफ, वो सारे आपके हमारे प्राचीन सारण के इतिहास के वो अवशेष हैं, जिसे मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग हाईलाइट कीजिए कि तीनों ज़िले का वही मुख्यालय था। कालांतर में जैसे जैसे क्षेत्र बटा, चंपारण अलग हो गया, शाहाबाद अलग हो गया, हमारा सारण अलग हो गया, अब तो इसके भी 3 ज़िले हो गए। यही सारण की कहानी। एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ गुरुजी के द्वारा सुनने को मिला, और इससे भी अच्छी चीज़ें मैं आपको दूंगा। किस तरह से लगा इस पर कमेंट पास करेंगे आप लोग, तो कि मुझको बल मिलेगा आगे का काम करने के लिए। आप इसको देखते रहें, चैनल हैं, और आगे फिर कभी भविष्य मौका मिला तो पुरानी जगहों पर मैं आपको लेकर चलूँगा, और इन जैसे गुरु जी के सानिध्य में मैं काम करूँगा, और आपको मैं चाहूँगा कि पुरानी चीज़ों के बारे में इतिहास आपको दे सकूँ। नमस्कार।